students, today we will start new chapter. Chapter 5th introduction is given. The name of this chapter is continuity and differentiability. In this chapter first we know that what is the continuity and what is the differentiability. I will write the definition here. First definition is written here. So first we will discuss about the continuity. In this continuity given that देखो f be a real valued function. We know in the first chapter we know that what are the functions. f एक real valued function है on subset of real numbers and let c be a point in its domain. देखो कोई भी एक function है वो defined है on the subset किसी भी subset पे एंड उसमें से कोई एक डोमेन हमने सेलेक्ट किया है, पॉइंट सी ले लिया, कोई भी एक पॉइंट सी ले लिया, देन पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन एट सी. देखो ये हमने सेलेक्ट किया है कोई भी जो उसका डोमेन है, द फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन, और कोई सबसेट लिया है रियल नंबर्स का, उसमें से मैंने एक पॉइंट चूज़ किया है क्या सी बी ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, जो उसके डोमेन के अंदर है. डोमेन रेंज यू नो दैट कि जब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो भी फंक्शन आपका f डिफाइन हुआ है तो आपका जो डोमेन और रेंज होती है ये आपका रेंज होता है और ये आपका डोमेन होता है. तो जो c पॉइंट है वो उस डोमेन में है, तो आपको उस पॉइंट पे क्या चेक करनी है, f इज़ कंटिन्यूस फंक्शन एट c. तो हमने लिमिट ली. लिमिट का मतलब होता है जब भी कोई फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो जो लिमिट होती है वो उसमें बाउंडेशन लगा देते हैं कि इतनी तक वो फंक्शन उस लिमिट के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है. उसके इस तरफ और उस तरफ की डायरेक्शन हमें नहीं पता, बट जो पॉइंट गिवन होता है पॉइंट आपकी फिक्स कर देता है लिमिट को कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है. तो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है ये फंक्शन लिमिट क्या होती है. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली है. जब हम फंक्शन की क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 11th में हम कर चुके हैं. अगर मैं लिमिट निकालूँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैं लेती थी x टेंड्स टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस लेते थे और लिमिट हमने राइट हैंड लिमिट ली तो x टेंड्स टू हम 0 प्लस लेते थे. अगर हमारी लिमिट क्या आ जाती थी, इक्वल आ जाती थी, सेम आ जाती थी, तो फंक्शन को हम क्या कहते थे, कंटिन्यूस फंक्शन. सेम यहाँ है कि अगर एक पॉइंट c लिया है उस पर लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस. कभी कंटिन्यूस नहीं होता अगर वो 0 फॉर्म आ जाती थी, 0/0 फॉर्म पे हम कहते थे डिफाइन नहीं है, या फिर आपकी और कोई फॉर्म आ जाए इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, इस पे डिफाइन नहीं थी. अगर आप खाली 0 आती थी तो 0 पे क्या होती थी, कंटिन्यूटी होती थी. तो 2 पे कंटिन्यूटी नहीं होती थी, 0/0 पे और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी पे. तो ये जो पॉइंट है आपका, कई जगह फंक्शन लिखा होता है, जैसे आपको फंक्शन लिखा, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा है, कोई फंक्शन लिखा x-4 लिखा तो हम पहले ही लिख देते थे अगर x इज इक्वल टू 4 है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा, ये वैल्यू गिवन होती है. तो यही यहाँ पे गिवन है कि एक पॉइंट c है जो उसी के डोमेन में से हमने लिया है और उस पर फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है. तो ये आपने लास्ट ईयर किया हुआ है. तो देन इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी वही होती है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा ये डिसाइडेड नहीं है, बट अगर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा. यहाँ पे हम लिमिट का ही यूज़ लेंगे और लिमिट से ही हम अपना डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन. लेट एफ बी द रियल फंक्शन एंड सी बी द पॉइंट ऑन इट्स डोमेन. वो सेम कंडीशंस गिवन है, हमने एक डोमेन सेलेक्ट किया, उसमें c एक हमने पॉइंट वहाँ से लिया. द डेरिवेटिव ऑफ f एट c कैसे डिफाइंड होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c h. ये आपका फॉर्मूला है. देखो ये फॉर्मूला है आपको डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने का. अगर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे तो अब हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरा क्या लेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव. इनमें चेंज क्या होगा, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेते थे तो h हम क्या लेते थे, 0 माइनस लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, h क्या लेंगे, 0 प्लस लेंगे. तो अगर दोनों में इक्वल आ जाता तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा. अगर इक्वल टू नहीं आता है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा. और देखो इसमें हम फंक्शन पे भी चेक करते थे,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ में हम फंक्शन भी चेक कर देते तो तीनों अगर इक्वल हुए देन ये इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देयर इज गिवन सम रूल्स। एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन हैं, दे आर फंक्शन, आर कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसके साथ अगर मैं अगर कहूँ कि एफ एक्स प्लस जी एक्स तो ये भी आपके क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। अगर दो फंक्शन आपके कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये याद रखना है। अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूँ दोनों फंक्शन को तो वो भी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आपकी कंटिन्यूस फंक्शन होगी और अगर हम उनको डिवाइड कर दें तो वो भी आपके क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शन आपके कंटिन्यूस गिवन हैं तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी क्या होगी, आपकी कंटिन्यूस फंक्शन होगी। तो ये तो एक आपका कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है। सेकेंड, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का सिंबल आपका डी बाई डी एक्स होगा। नाउ हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। देखो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो तो लिमिट से ही होती है। लिमिट का हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा तो लिमिट का जो अभी फॉर्मूला था वो था आपका x प्लस सी माइनस सी डिवाइडेड बाई एच। तो यही आपका क्या है, डी बाई डी एक्स है। इसमें लिमिट x टेंस टू क्या है आपका 0। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, बट इसका अब सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूले इज गिवन है। तो कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगर कोई फंक्शन आपका u है और कोई फंक्शन आपका v है और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा आपको, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। तो इसको कैसे राइट करेंगे हम, अगर दो फंक्शन हैं u है v है, देखो दोनों फंक्शन किस में होने चाहिए, अब u भी x में होना चाहिए और v भी x में होना चाहिए, देन हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे du बाई डी एक्स एंड देन लिखेंगे dv बाई डी एक्स। सेम रूल है आपका, अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, आपका u इंटू वी है, माइनस में ये सेम रहेगा, बट u इंटू वी में ऐसा नहीं है कि आप du बाई डी एक्स लिख दो, इंटू में dv बाई डी एक्स नहीं। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़, दिस इज ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होगा एंड डेरिवेटिव होगा किसका, सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव होगा आपका फर्स्ट फंक्शन का। नेक्स्ट, अगर आपको d बाई डी एक्स u अपॉन v में मिले तो आपको कैसे करना है, देखो नीचे फंक्शन है उसका v स्क्वायर कर लो। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या, v एज इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि आपके आगे फंक्शंस आएंगे और फंक्शंस x में होंगे तो आपको कैसे फाइंड करना है डेरिवेटिव, अब उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट थे, एल्जेब्रिकल डेरिवेटिव बोलते हैं इनको। अगर कोई फंक्शन ऐसे दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो ये रूल्स हैं आपके टू फाइंड डेरिवेटिव। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन लेते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन लेंगे जैसे आपका x की पावर n, देखो x की पावर n जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका x स्क्वायर हो, x की पावर 3 हो, बट द जनरल रूल x की पावर n। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, और मुझे x n का निकालना है तो सिंपल रूल है, जो n है वो आपका आगे आ जाएगा और n में पावर है, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो x की पावर n आगे आ जाएगा और xn माइनस 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर लेती हूँ तो d बाई डी एक्स दे रखा है और आपको x स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना, 2 की आगे आ जाएगा, x और 2 की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1n, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2x। तो ये तो डेरिवेटिव हुआ आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का। अगर मैं यहाँ लेती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये याद रख लेना, देखो एल्जेब्रिक अकेला नहीं, साइन इन्वर्स भी है और नॉर्मल भी है। तो पहले हम साइन x का लिखेंगे, d बाई डी एक्स साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ कोस x, d बाई डी एक्स ऑफ टेन x, ये याद करने हैं आपको। अगर मैं साइन x का डेरिवेटिव निकालती हूँ तो क्या आएगा आपका कोस x आएगा, अगर मैं कोस x का डेरिवेटिव निकालती हूँ तो माइनस साइन x आएगा। देखो आगे मुझे इंटीग्रेशन भी करवाना है, इंटीग्रेशन में ये अपोजिट है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस।
और हमारे डेरिवेटिव में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। अगर मैं डेरिवेटिव साइन एक्स फंक्शन का ले रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का तो कोस एक्स आएगा, अगर मैं डेरिवेटिव कोस एक्स का ले रही हूँ तो माइनस साइन एक्स आएगा। टेन एक्स का ले रहे हो तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है आपका क्या होगा, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो साइन इनवर्स एक्स का तो होगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कोस इनवर्स का निकाल रहे हो, देखो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कोस इनवर्स एक्स का यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस और एज इट इज। अब मैंने टेन इनवर्स और कोट इनवर्स साथ लिखे हैं। टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम आपके कोसिकेंट इनवर्स और सिकेंट इनवर्स है। कोसिकेंट इनवर्स में -1 x रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है और सेकेंड इनवर्स का 1/x एक्स स्क्वायर -1। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पूरे फॉर्मूले गिवन है कि आपको इनवर्स के भी गिवन है और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। अब आता है आपका नेक्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा है log x और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो log x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। सेम अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ex और मुझे अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या आएगा आपका ex ही रहेगा। देखो इसमें एक कन्फ्यूजन है, अगर डेरिवेटिव दे दे यहाँ पे eax देन हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, फंक्शन eax एज इट इज़ रहेगा, इसका दोबारा फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है और ax का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है आपका, देखो ax का दोबारा करोगे d/dx ऑफ ax। अगर मैं ये निकालना चाहूँ किसी भी कांस्टेंट को, कांस्टेंट का नहीं होगा सिर्फ फंक्शन का होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो dx/dx तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा a बचेगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन eax। तो नॉर्मली अगर मैं नेक्स्ट आपसे पूछूं e की पावर bx यहाँ पे गिवन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो be की पावर bx। तो दिस इज योर फॉर्मूले रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। Now you will try the exercise. First exercise, there is given only continuity. So I hope you will do easily. Have a good day.